वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ अननोन इंडिया, जहाँ पे हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इंडिया को इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट वीडियो वैक्सीनेशन प्रोसेस पे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन की कौन सी वैक्सीन आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी, कौन सी वैक्सीन के हमारे अभी टेस्ट चल रहे हैं इंडिया में। एंड शुरू करते हैं वैक्सीन के टाइप से। सो फर्स्ट वैक्सीन जो है वो है कोविशील्ड, जो 90% एक्यूरेट है, जो हमारी बॉडी पर 90% एक्ट करेगी। द सेकेंड वन इज़ कोवी वैक्सीन, जो 81% है उसका एक्यूरेसी लेवल। एंड द थर्ड वन इज़ स्पुतनिक। इन हेल्थ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी राजेश भूषण सर की। सो उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताया था कि डोसेस के कितने परसेंट डोसेस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दी गई हैं। सो अब तक 13,10,90,000 डोसेस प्रोवाइड किए गए हैं यूटीज़ और स्टेट्स गवर्नमेंट्स को। सो उसमें से टोटल कंजम्पशन इंक्लूडिंग वेस्टेज वो हुआ है हर स्टेट के हिसाब से 13,43,000 के आसपास। एंड जो बैलेंस हर स्टेट के पास अभी बैलेंस अवेलेबिलिटी है डोसेस की, वो है कुछ 1 करोड़ के आसपास है। एंड डोसेस विच इज़ सप्लाइड टू एवरी स्टेट दो करोड़ के आसपास अभी हर स्टेट के लिए चल रही है। सो अभी जो हम स्टेट्स की बात करने वाले हैं, वो कौन से स्टेट ने ज़्यादातर वेस्टेज किया है वैक्सीन्स का, और कौन से स्टेट ने वैक्सीन्स का ज़्यादातर वेस्टेज नहीं किया है। सो उसमें केरला जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, जिन्होंने 0% ऑफ वेस्टेज की है डोसेस की। एंड बाकी के जो राज्य है उन्होंने 8 से 9% की वेस्टेज की है, जो कि नहीं है। एंड महाराष्ट्र की वेस्टेज जो है वो 3.2% की है। वैसे इंडिया हर रेस में आगे होता है, पॉपुलेशन की रेस में भी हम सबसे आगे हैं। और आगे अब हम कोरोना की रेस में भी आ रहे हैं। हमने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड रिचेस्ट कोरोना केसेस वाली फैमिली बन चुकी है। जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है फ़िलहाल। अभी हमारे ज़्यादातर जो कोरोना केसेस हैं वो पर डे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले बार कुछ 1,71,000 केसेस थे जा चुके हैं। करंट कोरोना एक्टिव केसेस जो है वो 1,75,000 के आसपास। से मुझे याद आया, आजकल बंगाल में पॉलिटिकल रैली चल रही है। वहाँ पे कोरोना केसेस क्यों नहीं है? क्या वहाँ पे कोरोना जा नहीं सकता, या फिर उसकी छाया उन पे नहीं पड़ रही है? इस चीज़ को छुपाने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर पता चलता है कि वहाँ पे ज़्यादा कोरोना केसेस बढ़ चुके हैं, सो इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट जो होगा वो हमारे इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। अगर फॉरेन कंपनीज़ को पता चल गया कि हमारे यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से जो कंपनीज है वो नहीं चल रही हैं, सो वो उनका पैसा अपने स्टॉक्स में नहीं लगाएंगे, यहाँ की कंपनीज़ में नहीं लगाएंगे। सो इस वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो सकता है, और अपनी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से हमारे यहाँ पे ये आंकड़े, शायद बंगाल के जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा सकते हैं। सेकेंड वेव जो है वो हम रोक सकते थे, मतलब हम उसके लिए तैयार हो सकते थे। इंडिया जो फर्स्ट जो कंट्री थी जिसने वैक्सीन बनाया और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर दिया, वो अगर पहले से ही तैयार होती तो हमें अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसका सामना नहीं करना पड़ता। अभी आधार पूनावाला जो है वो हम इंडियन गवर्नमेंट से ग्रांट्स मांग रहे हैं 3,000 करोड़ की। सो वो अपने नए वैक्सीन के प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो इंडिया में वैक्सीन जो तैयार होती है उसमें से 50% जो वैक्सीन होती है वो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ है वो बाहर सप्लाई करती है। एंड जो 50% होती है वो हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम तैयार होते इन 50% का यूज़ करके, अगर हम तैयार हो सकते थे, सो ये सेकंड जो लॉकडाउन है, सेकंड वेव का लॉकडाउन जो हमने अभी लगाया, जो अभी लगने वाला है 2 दिन में, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो लोकल पीपल्स को होता है। लोकल पीपल्स लाइक वो जो लोग जिनका आज मेहनत कर शाम का खाना लेके आते हैं, और कल के खाने के लिए और उनको कल और मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा इन लॉकडाउन की वजह से तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो हमें ख़रीदना है वो हम अपने लोकल जो अपने आसपास जो छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह जो स्टोर्स है वहाँ पे जाकर हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं।
और हम इससे अगर क्या होता है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट खरीदते हो, सो इंडिया को आप इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो उनकी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए। और उनके जो प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं उनमें उनके वर्कर्स को, वर्कर्स को, लेबर्स को आप मदद कर रहे हो उनकी ज़िंदगी, मतलब इस लॉकडाउन में सर्वाइव करने के लिए। और अगर लोकल शॉप स्टोर से अगर जाकर कुछ खरीदते हो ऑनलाइन खरीदने के अलावा, जो कि आप फॉरेन कंट्रीज़ को उनका अपना जो इंडिया का पैसा है वो दे रहे हो ऑनलाइन कंपनीज़ को, वो कम करने के अलावा अगर आप लोकल पे जाके शॉपिंग करते हो, सो आप उनके साथ साथ वो शॉप ओनर्स को और उनके जो नीचे काम करते हो वर्कर्स को आप सपोर्ट कर सकते हो। बस इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं हम हमारे इंडिया में अभी चल रहे हैं। इस पे भी हम सॉल्यूशंस भी हमें ढूंढने होंगे। सो हमने एक छोटा सा सॉल्यूशन देखा है, जो केरला के बाहर जो भी कंट्रीज़ है उन्होंने अपने कोरोना केसेस के जो परसेंटेज है उनके कम किया है। उनके जो एक्शंस हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि बस जीएसटी लेके आगे ऐसे ही। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कर दीजिए प्लीज़।